कल के वीडियो में हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स की क्या क्लासिफिकेशन है उसको देखा। तो सबसे पहले हमने देखी कि क्लासिफिकेशन को दो कैटेगरी में रखा गया है। सबसे पहले जो कैटेगरी है वो थी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और दूसरी थी ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन। हमने कल जो पढ़ी सबसे पहली डेफिनेशन जो थी, हमने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन पढ़ी जिसमें दो टाइप्स थी, फाइब्रस और ग्लोबुलर। आज हम देखेंगे नेक्स्ट हमारी क्लासिफिकेशन। ये है हमारी सेकंड क्लासिफिकेशन जिसको हम बोलेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल कॉम्पोजिशन। ठीक है, अब हमारी आएगी केमिकल कॉम्पोजिशन, मतलब उसकी बनावट के हिसाब से। अब इसके हिसाब से देखा जाए मीन्स उसके केमिकल के अंदर कितने चेंजेस हैं, तो इसके हिसाब से देखा तो जाए तो इसके अंदर तीन टाइप्स हैं। सबसे पहले जो टाइप है वो है सिंपल प्रोटीन्स, दूसरी आएगी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स और थर्ड वन इज डिराइव्ड प्रोटीन्स। ठीक है, केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे इसकी तीन कैटेगरीज हैं, सिंपल, कॉन्जुगेटेड और डिराइव्ड। सबसे पहले देखने लगे हम कि सिंपल प्रोटीन का क्या मतलब है। देखो, सभी कुछ जितने भी प्रोटीन्स हैं ना, हम सभी की क्लासिफिकेशन देखते हैं पानी के बिहाफ पर, मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइड्रोलिसिस, कि वो हाइड्रोलिसिस में कैसा बिहेव करते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिसिस के अंदर उनका कैसा बिहेवियर है, इसी चीज़ पे सब कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे सिंपल प्रोटीन की बात करें, अगर हम किसी प्रोटीन को हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो उसके अंदर हाइड्रोलिसिस होने पर ओनली एक अल्फा अमीनो एसिड ग्रुप बाहर निकले। ठीक है, अगर किसी तरह के प्रोटीन को अगर हम उसकी हाइड्रोलिसिस कराएं, ऑन हाइड्रोलिसिस ओनली अल्फा अमीनो एसिड इज रिलीज्ड, और या ऐसा कह सकता हूँ कि या ये सिर्फ बिल्डअप का किस चीज़ का हो, बिल्डअप ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, या उसको ऐसे समझ लो कि हाइड्रोलिसिस करने पे ऐसे ब्रेक हो, या वो बना ही सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड का हो। तो ऐसे जो पॉलीमर्स हैं, ऐसे जो प्रोटीन्स हैं बेसिकली, उनको हम बोलते हैं सिंपल प्रोटीन्स। इसके अंदर जो एग्जांपल आएगी वो कौन सी है, हमने कल भी ये एग्जांपल देखी थी, एल्ब्यूमिन। ये किस में होता है, एग के अंदर। ठीक है, एग का जो वाइट पोर्शन है, जो वाइट पार्ट है, उसके अंदर ये चीज़ प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, सिंपल प्रोटीन, क्योंकि इसको हाइड्रोलिसिस करने पर ये क्या होगा, सिंपल एक ग्रुप में ब्रेक होगा जो होगा अल्फा अमीनो एसिड वाला। ठीक है, और हिस्टोन्स का नाम कभी सुना हो शायद, ये हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है। जो हमारी बॉडी के अंदर खून है, हीमोग्लोबिन है, जो उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, उसका ग्रुप पूरा जो पर्टिकुलर चीज़ है उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन, और उसका सब्स्टिट्यूट जो है जिसके अंदर ये पार्ट जो प्रेजेंट है वो होता है हिस्टोन्स। ठीक है, इसको ही कॉम्बिनेशन से ये सारा वर्ड बनता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसके कॉम्बिनेशन से, तो ये क्या है, एक सिंपल प्रोटीन। ये आ गई मेरी पहली कैटेगरी सिंपल प्रोटीन की। अब आ गई दूसरी कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी में हम देखेंगे कॉन्जुगेटेड।
कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स कौन से हैं? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स थोड़े ये टिपिकल है, क्योंकि इनके अंदर क्या है, ये प्रोटीन इस तरह के हैं कि अगर इनकी हाइड्रोलिसिस की जाए तो इनके अंदर दो पार्ट होंगे। मीन्स इनके इसकी डिवीजन करने पर ये दो हिस्सों में ब्रेक होगा। एक हिस्सा क्या होगा, वो हमारा होगा अल्फ़ा अमीनो एसिड। ठीक है, मेरा एक पार्ट होगा अल्फ़ा अमीनो एसिड। जो मेरा दूसरा पार्ट होगा वो होगा नॉन प्रोटीन पोर्शन। ठीक है, ये इस तरह के कॉन्जुगेट वर्ड किसे बने हैं? कॉन्जुगेट का मतलब होता है कॉम्बिनेशन या डिफरेंट चीज़ों का मिलावट। ठीक है, कॉन्जुगेट मीन्स हो गया कि अलग अलग चीज़ों का कॉम्बिनेशन। अब इसके अंदर क्या है कि अगर किसी इस तरह के प्रोटीन को हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले तो एक निकलेगा अल्फ़ा अमीनो एसिड, और उसके साथ ही एक ऐसा ग्रुप बाहर निकलेगा जो प्रोटीन का हिस्सा नहीं होगा। मीन्स ओवरऑल प्रोटीन का हिस्सा तो होगा, बट ये जो इसके अंदर वाला पार्ट होता है, जो जो ये जिसको समझ लो कि आप समझ सकते हो मोनोमर, ये मोनोमर का हिस्सा नहीं होगा। इस चीज़ को बोलते हैं नॉन प्रोटीन पोर्शन। ठीक है, और ज़्यादातर ये जितने भी होते हैं इनका नाम, इनको बोला जाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। ठीक है, ये कौन से ग्रुप होते हैं? प्रोस्थेटिक। ठीक है, प्रोस्थेटिक मतलब होता है आर्टिफिशियली। ठीक है, ऐसे ग्रुप्स ज़्यादातर आर्टिफिशियली मतलब ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक्चुअल ग्रुप की बनावट की तरह नहीं होते। ठीक है, इनका नेचर थोड़ा सा ग्रुप से अलग होता है, तब इनको लिखा जाता है नॉन प्रोटीन पोर्शन या प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, वर्किंग सेम होगी बट नेचर, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो जैसे फॉल्स प्रोटीन, सिडो प्रोटीन। ठीक है, एक्चुअल में प्रोटीन तो नहीं है बट बिहेव्स लाइक ए प्रोटीन। जैसे एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको, उससे समझ लग जाएगी। जैसे कई बार क्या होता है, कई बार एक्सीडेंट के अंदर किसी पेशेंट के क्या होता है, किसी टांग को काटना पड़ता है या किसी बाजू को काटना पड़ता है, तो उस केस में क्या किया जाता है, उस पेशेंट को टांग के बदले एक प्रोस्थेटिक लेग दी जाती है, या आर्म के बदले उसको प्रोस्थेटिक आर्म दी जाती है, जिसका काम उसी तरह से होगा, फंक्शन सेम होगा, बट वो एक्चुअल में हमें पता है कि वो क्या है, आर्टिफिशियली है, वो नकली है। ठीक है, इस तरह से इसका काम भी ग्रुप के अंदर ऐसा ही कुछ है। और इसके अंदर एग्जांपल देखें तो इसके अंदर एग्जांपल आएगी आप ग्लिकोप्रोटीन्स ले लो। ग्लिकोप्रोटीन्स क्या हैं, ये जितने भी एग वाइट है इसी में प्रेजेंट है। ठीक है, एग वाइट के अंदर ये भी प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है। और एक चीज़ और, जितनी भी जेली फिशेस होती हैं, आपने जेली फिश देखी होगी कभी टीवी वगैरह पर, जितनी भी जेली फिश होती हैं उनकी बॉडी इसी चीज़ से बनी होती है। ठीक है, इन्हीं तरह के प्रोटीन से। और क्रोमोप्रोटीन्स कहाँ पर प्रेजेंट है, जितने भी प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल जो है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमोप्रोटीन्स, जो कि एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। अब मेरे पास आ गई तीसरी कैटेगरी, जो कि आ गई डिराइव्ड प्रोटीन्स। डिराइव्ड प्रोटीन्स थोड़े से इन दोनों में से अलग है। एक्चुअली जितने भी हमें पहले दो पढ़े उसके अंदर थी कि सिंपल, मीन्स एक स्टेप करो हाइड्रोलिसिस में तो ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, अगर सिंगल मॉलिक्यूल निकल रहा है अल्फा अमीनो वाला तो वो होगा सिंपल वाला। अगर दो मॉलिक्यूल निकल रहे हैं जिसमें एक पार्ट सिंपल अमीनो वाला है मीन्स अल्फा अमीनो, और दूसरा पार्ट नॉन प्रोटीन है, तो वो होगा कॉन्जुगेटेड।
अगर किसी प्रोटीन के अंदर स्टेप्स आ जाएं, किसी प्रोटीन के अंदर डिफरेंट स्टेप्स आ जाएं कि पहले स्टेप पर किसी और चीज़ की हाइड्रोलिसिस होकर बाहर निकल रहा प्रोडक्ट, दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस करने पर कुछ और चीज़ बाहर निकल रही है, तीसरे स्टेप पर कुछ और तरह से प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है। मे बी जैसे मैं एग्जांपल की तरफ से लूँ तो यहाँ पर जैसे मैं कह सकता हूँ कि कोई मैंने रिएक्शन लिया जिसको मैंने ब्रेक डाउन किया, जिसकी मीन्स मैंने हाइड्रोलिसिस की। हाइड्रोलिसिस करने पर क्या हुआ कि ये हो गया सिंपल। सिंपल क्यों? क्योंकि इसमें से निकल आया अल्फा अमीनो ग्रुप। अब मैंने क्या किया, दूसरे केस में फिर से उसकी हाइड्रोलिसिस की किसी और चीज़ के साथ। अब क्या होगा, उसमें हो सकता है कि उसकी हो कॉन्जुगेटेड, मीन्स उसका अल्फा अमीनो वाला ग्रुप निकले प्लस कुछ भी सी लिख लो या जी लिख लो, कुछ भी कोई अनदर ग्रुप कोई बाहर निकला है। इस तरह से ये हो गया फिर हमारा, जिसकी स्टेप बाय स्टेप हाइड्रोलिसिस करने पर उसका प्रोडक्ट चेंज हो जाए, ऐसी चीज़ को बोलते हैं डेराइव्ड या डेरिव्ड प्रोटीन्स। इसके अंदर क्या है, एक चीज़ और, ज़्यादातर तो नॉर्मली हम हाइड्रोलिसिस जैसे करते हैं तो उसके केस में हम लेते हैं ज़्यादातर अल्कली मीडियम। यहाँ पर हम एसिडिक मीडियम भी ले सकते हैं और एल्कली मीडियम भी ले सकते हैं, दोनों में से जौन सा मर्जी मीडियम ले सकते हो। और कुछ केसेस में इसमें हम एंजाइम्स भी यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल लो तो एग्जांपल में आ जाएगा प्रोटियोसिस पेप्टोन्स। ठीक है, प्रोटियोसिस पेप्टोन्स ये क्या है, ये एक डेराइव्ड प्रोटीन है। और एग्जांपल लूँ तो पॉलीपेप्टाइड्स प्रोटीन्स। ठीक है, ये सभी जितने भी प्रोटीन्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये क्या है मेरे, ये मेरे डेराइव्ड प्रोटीन्स हैं।